तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इस टाइम टू ट्रेड है। और भाई लोग कैसे हो, कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। तो भाई आज की जो वीडियो है ये भी क्या कहते हैं, उसी सीरीज का पार्ट 5 है। आज हम लोग और ट्रेड्स करने वाले हैं, ऑब्वियसली ओटीसी के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, तो बगैर टाइम का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया है ताकि आप लोग ओटीसी में एकदम मतलब कहते हैं ना, एकदम सिंपल सिंपल चीज़ों पे ट्रेड कर पाओ। क्या मतलब ज़्यादा आप लोगों को ये नहीं लगाना पड़े यार दिमाग एक्स्ट्रा ना। इसलिए मैंने ये सीरीज चालू करा है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, काफ़ी लोग हैं जो ओटीसी के अंदर ही करना चाहते हैं, तो मैंने बोला चलो यार ठीक है, आदत बदलने से अच्छा है कि उन लोगों को सही चीज़ें सिखा दी जाए। ठीक है जी, तो इस वजह से फिलहाल आप देख सकते हो मैंने दो मार्केट चूज कर लिया हमेशा की तरह। दो ट्रेंडी मार्केट है, ये भी डाउन ट्रेंड में है साहब, ये भी अपना डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं क्या है, 5 मिनट के अंदर आप देख सकते हो कैंडल ऑलरेडी है। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, लेवल मार्किंग करेंगे। ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर दे ताकि सही रहे। 1 2 3 4। ठीक है, दिस इज आर रेजिस्टेंस, नॉर्मल है ना। और जहां तक मेरा मार्केट करेंटली है वो मेरा क्या हो गया, सपोर्ट एरिया हो गया इस तरह से। अब क्या एसएनआर लगाने की आवश्यकता है? नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग एक ट्रेंड लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा मेरा ट्रेंड लाइन। ओके, इस तरह से यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे, देखिए। तो ये है मेरा स्पेशल ट्रेंड लाइन। यहाँ पे नॉर्मली इसका कलर चेंज कर दिया जाए, येलो कर देते हैं ताकि विजिबल हो आप लोगों को। थिकनेस इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा। अब देख सकते हो कि कितना बेहतरीन काम कर रहा है हमारा ट्रेंड लाइन ना, इस तरह से। चलिए, अब ट्रेंड लाइन भी लग चुका है, सब चीज़ हो चुका है। एक इसी ट्रेंड लाइन को कॉपी करके, एक सपोर्ट का है ट्रेंड लाइन, तो एक कैची का रहना चाहिए साहब, एक रेजिस्टेंस का भी रहना चाहिए। तो ये रहा मेरा रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन, सिंपल है। हटाते हैं। अब इसको हम लोग वापस से 1 मिनट के मार्केट में लेके आते हैं। और परसेंटेज वर्सेंटेज सब ठीक है। आइए देखें क्या चल रहा है यहाँ पे। करेंटली यहाँ पे कैंडल ने गैप अप करा था, जो कि गैप अप कवर करके यहाँ पे आया। और यहाँ पे ये कैंडल चल रही है। अभी करेंटली मार्केट को क्या करना चाहिए, एक लूप कंप्लीट करना चाहिए, इस एरिया तक आना चाहिए, यहाँ तक। उसके बाद तो कुछ जाके हरकत उसके बाद तो कुछ जाके यहाँ पे हरकत करेगा। चेक करते हैं ये वाला कैंडल, देखते रहिए। तो अब देख सकते हो यहाँ पे करंट कैंडल जो है, यहाँ पे इसने क्या किया है कि एक रेड तो बनाया है, पर इसने नीचे की विक बड़ी बनाई है, जो कि हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी है। काइंड ऑफ आप देखोगे तो अगर हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल यूज करेंगे तब आप लोगों को और चीजें क्लियर होते जाएंगी, है ना। अब एक यहाँ पे रेक्टेंगल देखो खुद यहाँ से, कि एक इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है चैनल के ऊपर, कि अगर ये चैनल ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत ही बेहतरीन ढंग से मूवमेंट करते हुए हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल मार्केट इसके अंदर होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अभी इसके अंदर होल्ड है तो यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ऊपर से गैप डाउन हो गया है। और दिक्कत की बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं फॉर फ्यूचर यूज, इस तरह से। देखिए, देखते हैं कि इसमें तो अभी फिलहाल अभी कोई ट्रेड है नहीं, फिलहाल के लिए। कोई दिक्कत नहीं, इस वाले मार्केट को एक बार चेकआउट कर ले। ओके, ये मार्केट भी मेरा 1 मिनट के अंदर एक लूप क्रिएट कर रहा है। पहले 5 मिनट में हालांकि इसके अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, लेवल्स लगाएंगे। जल्दी से लगा लेते हैं, टाइम खोटा नहीं करते हैं यहाँ से, है ना। ये देखिए, ओके, एक सेकेंड। थिकनेस विल बी इंक्रीज कितना, ये रहा मेरा रेजिस्टेंस। इसी को कॉपी करेंगे, ये रहा मेरा, एकदम आसानी से लगाएंगे। ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पे मैंने देख पा रहा हूँ, इसीलिए मैं लिक्विडिटी का इस्तेमाल करके तुरंत लगा ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा है, आप लोगों को भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप लोगों को बस सही उसकी ज़रूरत है, गाइडेंस की। ठीक है, आप लोगों को दिक्कत ये आती है कि आप लोग सही तरह से ट्रेंड लाइन लगा तो लेते हो, इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो,
यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, केवल मैंने विक टू विक कनेक्ट करा हुआ और कुछ नहीं। इसको फिर हम लोग थिकनेस इंक्रीज कर देंगे ताकि आप लोग को विजिबल रहे। अगेन कलर विल बी चेंज टू येलो, यहाँ पे येलो कलर हो गया, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे। इस मार्केट पे थे हम लोग, जरा 1 मिनट के अंदर आके देखें क्या चल रहा है हिसाब किताब। ओके, मार्केट इसके अंदर अभी घूम रहा, घूमी घूमी कर रहा है, घूमने दीजिए इसको यहीं पे, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं 1 मिनट में यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक मूवमेंट क्रिएट किया है, डाउनवर्ड ट्रेंड शॉर्ट टाइम का बना रहा है, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म का डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोगों को मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए यही मार्केट अभी स्टेबल है। आप देख सकते हो उसमें भी कैंडल है, अपना वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या करता है यहाँ पे मार्केट। अगर ये कैंडल इसके नीचे नीचे क्लोज ओके नहीं किया, मतलब ये ऊपर के लिए ब्रेकआउट देना चाह रहा है, तो हम लोग कोई बात नहीं। अगर ये इसके नीचे क्लोज करता ना तो हम लोग एक डाउन के लिए ट्रेड कर सकते थे, जो कि सेलिंग प्रेशर शो कर रहा था, पर फिलहाल नहीं किया तो हम लोग मार्केट चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग एक डाउन के लिए ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब कई लोग पूछेंगे डाउन के लिए ट्रेड क्यों है, किस लॉजिक से है। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। मार्केट ने सेकंड लास्ट कैंडल से लास्ट कैंडल ने वॉल्यूम डिक्रीज कर दी। बहुत हाई चांस है कि यहाँ पे जो है सेलर को एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑल अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टाइम ट्रेंड क्या है, डाउन है। प्लस अगर हम लोगों ने लॉन्ग टाइम ट्रेंड देखा था, अगर 5 मिनट के अंदर मैं आपको दिखाऊं, तो वो भी डाउन ही था। आप चेक करो यहाँ पे, ये भी डाउन ही ट्रेंड है। दैट्स वाई हम लोगों ने मौका नहीं छोड़ा। प्लस यहाँ पे एक सेलिंग बहुत पावरफुल कैंडल आ रखी है सेलर की, तो मौका नहीं छोड़ते हुए हम लोगों ने फटाक से ट्रेड बना लिया और आपके आंख के सामने ट्रेड चल रहा है, ठीक है जी। ये है, आपको मौका नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ड्राइंग हमेशा सही रखिए, ड्राइंग करेक्ट कर रखिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप गड़बड़ क्या करते हो कि आप अपनी ड्राइंग भी सही नहीं रखते हो, मेहनत नहीं करते हो, फिर सोचते हो कि भैया मेरे को तो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। देखो विन हो गया ना ट्रेड, सिंपल वे में। ओके, अब आप देखोगे तो यहाँ पे भी हम लोगों का होने वाला है काम। यहाँ पे भी आप देखो, ये भी क्या कर रहा है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने का प्रयास कर रहा है, जो कि कर ही रहा है। अगर कर देगा तो हम लोग इसके बाद बहुत ही इजीली डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। पर अभी देखते हैं क्या होता है। इस तरह से आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग में हो तो। मतलब कहते हैं कि मतलब आप ऐसे समझ लो कि आप ऊपर ऊपर हवा में ट्रेड नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है, जो कि एकदम साफ सुथरी बात है। इतना मतलब इतना जितना आसान लगता है ना उतना है नहीं। तो हवा में ट्रेड नहीं कर सकते हो, बस इतना याद रखना। आपको लॉजिक, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल एक ट्रेंड नहीं लगाया तो मैं उसके भरोसे नहीं बैठा, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर चैनल भी लगाया। तो मैंने अपना प्रेजेंस, देखो सीधी सीधी बात है, हर एक चीज ट्रेडिंग में ना आपको प्रॉफिट दे के जाएगी, बट डिपेंड्स अपॉन कि आप अपना दिमाग कितना यूज करते हो, कितना शार्पली यूज करते हो। यहाँ पे ये वापस इसके अंदर रहना चाह रहा है, हम लोग एक अप के लिए ट्रेड बनाएंगे। सॉरी, दो लग गया कुछ, अरे यार नेट है यार। यहाँ पे अब के लिए मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि अगर आपको ब्राजीलियन पैटर्न की वीडियो अगर याद हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पैटर्न है, एक ब्राजीलियन पैटर्न है। हमारे स्टूडेंट्स मेंटरशिप वाले जानते होंगे इस पैटर्न के बारे में, ठीक है। जब भी एक ग्रीन कलर की कैंडल आती है तो दो रेड कलर की कैंडल आती है, तो एक ग्रीन कलर की कैंडल एग्जिस्ट करने का चांसेस बढ़ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ब्राजीलियन पैटर्न। अच्छा, दूसरा रीजन क्या था, एक तो पैटर्न था, तीसरा रीजन यहाँ पे गैप डाउन था। गैप डाउन है और बहुत माइनर गैप डाउन है, तो माइनर गैप डाउन को मार्केट तुरंत फिलअप करने का प्रयास करता है फटाक से। इस वजह से वहां पे मैंने क्या किया कि अपवर्ड के लिए ट्रेड कर लिया है। अब यहाँ पे दो सेंस बनती है, देखो फिलहाल मार्केट क्या करना चाह रहा है, अभी आप देखोगे तो इस रेक्टेंगुलर चैनल के अंदर ही अंदर घूमना चाह रहा था, ठीक है। अभी आप देखो तो इसके अंदर ही घूमना चाह रहा है, पर ब्रेक भी करना है, क्योंकि मार्केट एक जगह पे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता है, हॉल्ट नहीं कर सकता है। इस वजह से को भी देख के अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा चेक करो, थोड़ा सा यहाँ पे 1 सेकंड पे हम लोग अब देखोगे तो बहुत ही बारीक बारीक सी कैंडल्स यहाँ पे आ रही है, बहुत बारीक बारीक सी कैंडल, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि सेलर्स तो यहाँ पे है ही नहीं, बायर्स आना चाह रहे हैं। आप खुद देखो तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स ने अपने बॉडी को डिक्रीज कर दिया है, प्लस ये गैप भी छूटा हुआ है। तो एक और चांस है यहाँ पे कि ये ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, इसको इस पे भी हम लोग एक बेट ले सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएगा तो अभी नहीं ले सकते, अब टाइम चला गया। इस पे हम लोग बेट ले सकते थे, क्योंकि सेलर्स ने अपने बॉडी को ग्रेजुअली डिक्रीज किया। आप देख सकते हो कि लास्ट 3 कैंडल में सेलर्स की बॉडी क्या हुई है, खत्म होते गई है, मतलब डिक्रीज होते गई है, ठीक है जी। इस वजह से यहाँ पे हम लोग एक आधा ट्रेड कर सकते थे, मतलब ये वाले कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे, बट कोई बात नहीं जी, हम लोग का मौका छूट गया। छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कैंडल मतलब मार्केट भी फिलहाल चेंज कर देते हैं, वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा एक डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहा है। अगर आप इसको 2 मिनट में एक बार परखने का प्रयास करोगे ना तो आपको दिखेगा कि ओके बहुत ही पावरफुल कैंडल्स आ रहे हैं। इतने पावरफुल सेलर को देख के अगर हम लोग सेल साइड के लिए ट्रेड नहीं करें तो फिर तो बेवकूफ़ी होगी। एक सेल के लिए ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ट्रेड हम लोगों ने इस वजह से लिया है क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बहुत ज़्यादा
बेयरिश मोमेंटम है जब मार्केट दो केस में बहुत ज़्यादा बेयरिश मोमेंटम करता है। पहला केस नंबर 1 जब मार्केट को एक इम्बैलेंस कैंडल क्रिएट करना रहता है। केस नंबर 2 मार्केट का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा बेयरिश रहता है तब। अब इस केस में मेरे पास इम्बैलेंस का चांस तो नहीं है, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश है, उसका चांस बहुत है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सिंगल ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लिया है। सिंपल आपके आँख के सामने चल रहा है, और प्लस सोने पे सुहागा, और मार्केट का लेवल भी बहुत नज़दीक है। और मैंने ये चीज़ आपको बहुत पहले बता रखा है कि जब मार्केट लेवल के बहुत नज़दीक रहता है तो मार्केट उससे क्या होता है, मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होता है। जब मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होता है तो मार्केट किसके तरफ जाएगा, ऑब्वियसली लेवल की तरफ जाएगा। ठीक है, ये तो आज ज़्यादा हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है छोटी वीडियो रहने वाली, ज़्यादा बड़ी नहीं। और आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अपनी आज़ादी का सही मतलब वो नहीं करोगे, मतलब गैर फायदा मत उठाना भाई, है ना। एक तो और गलती करते हो तुम लोग कि भैया एक दिन के लिए झंडा उठाते हो, झंडा उठाने के बाद अगले दिन वो झंडा जमीन पे पड़ा रहता है। भाई ये सब काम मत किया करो, या तो खरीदो मत, या तो फिर खरीदो तो उसको इज्जत पूर्वक या तो पानी में बहाओ, या जो भी करना है उसको मिट्टी में दफनाओ, कुछ भी करो, मतलब कुछ ऐसा करो कि मतलब वो पैर ना लगे। मैं देखता हूँ कि भैया लोग जमीन पे फेंक देते हैं रोड पे, उसी पे से गाड़ी जा रही है, उसी पे से सब कुछ जा रहा है। तो या तो खरीदो मत, या तो भैया खरीदो तो उसका इज्जत करो, सम्मान करो, ठीक है। या नहीं कर सकते हो तो भैया दिल में अपनी सम्मान रखो। मैं कभी भी झंडा नहीं खरीदता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है भाई कि इधर उधर अगर वो है कुछ भी है तो प्लास्टिक पे बना हुआ है, ठीक है। तो वो इधर उधर हो जाएगा, जिस वजह से वो पैर वैर लगेगा तो फिर वो अपना ही मातृभूमि का, अपने ही भारत माता का नुकसान हो, मतलब वो होता है तौहीन होता है इज्जत का। तो भाई ऐसे मत किया करो, ठीक है। दिल में इज्जत रखो, ठीक है। और परिपक्व रखो अपने आप को। ये बात है, ये चीज़ मैंने बहुत बार कहा है वीडियो में, पहली बार कह रहा हूँ, लेकिन मेरे को इस चीज़ से बहुत घृणा है। या तो आप लोग झंडा खरीदो तो उसको अच्छे से घर में लगाओ, जो करना है अच्छे से रखिए, उसको ज़मीन पे मत फेंक दीजिए कि एक दिन के लिए हवा में ऐसे ऐसे है ना, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, अगले दिन ज़मीन पे फेंक देते हो। ये सब काम मत किया करो, ठीक है। और भाई अगर आप हमसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगस्त की बैचेस की जो नेक्स्ट बैच है, मतलब न्यू बैच इसी मंडे से चालू होने वाली है। तो मौका वेस्ट मत करो, सीख सकते हो, कांटेक्ट करो। बैचेस जितनी होंगी सारी की सारी लाइव होती हैं, वन ऑन वन होती है, ठीक है। मैं एक एक बच्चे को अकेले अपना पर्सनल गाइडेंस के अंदर पढ़ाता हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस बिल्कुल मत करो। बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। 2 महीना आपको मेरे को देना होगा, ठीक है। दैट्स इट, 2 महीने के अंदर आप इतने परिपक्व जरूर हो जाओगे कि आप एक ट्रेडर कहलाने के योग्य रहो, ठीक है। तो अगर सीखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मौका मिस मत करना, सीखना जरूर, कांटेक्ट करना। और कोई चीज़ में डाउट हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही हो, कहीं पे परेशानी हो, तो बगैर टाइम गवाए एकदम कमेंट करिए। आपके कमेंट का आपको जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो फिलहाल मैंने एक डाउन के लिए ट्रेड लिया है। डाउन के लिए ट्रेड लेने का कारण क्या है भाई, सिंपल कारण है कि मेरा लेवल बहुत नज़दीक आ चुका है, और लेवल के नज़दीक जब मेरा मार्केट रहे, और वो भी इतना पावरफुल सेलर दे जो कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल को अच्छा खासा इनगल्फ कर लिए हो, तो मैं मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। तो इसी मौके को देख के मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया। ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को लेंदी हम लोग नहीं खींचेंगे, वी विल क्लोज इट अराउंड $3000। जब $3000 आपको यहाँ पे अकाउंट में दिखने लगेगा तो हम लोग वीडियो को क्लोज करेंगे। ज़्यादा लंबा लेंदी नहीं खींचना है, पिछली वीडियो बहुत लेंदी हो गई थी, पर काफ़ी लोगों को प्यार दिया है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी लोगों को अच्छा लगा। पर मेरा सीधा सिद्धांत है कि मैं उतना ही ट्रेड लेके दिखाऊं जितना आप लोगों के मनी मैनेजमेंट के अंदर आता हो, ठीक है। आपके आग के सामने ये भी ट्रेड है, मैंने कहा था कि लेवल के नज़दीक जब मार्केट रहे तो मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करता है, हेयर इट इज़ योर प्रूफ, ठीक है। ये रहा आपका proof। अब इसमें आ जाते हैं साहब एक इस मार्केट में। ओके नाइस, यहाँ पे पैरेलल चैनल देख सकते हो पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है, पर ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। अब के लिए ट्रेड लेंगे हम लोग। यहाँ पे ब्रेकआउट जो है ये सिंगल कैंडल से है, प्लस नीचे का विक रिजेक्शन बहुत हाई है, तो परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं है। आप देखोगे कि 20% ही बॉडी इसकी नीचे है। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक अप के लिए ट्रेड लेने का प्रयास किया है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे फिशी लग रहा है मामला, ठीक है, थोड़ा सा फिशी मामला है। इसी वजह से अब के लिए एक हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड बनाया। पर यही होता है, देखो लॉन्ग टाइम ओवरव्यू देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ऑब्वियसली लेवल के नज़दीक है, तो लेवल के पास आना चाहेगा, सीधी बात है। तो देख सकते हो कि लेवल के नज़दीक मार्केट था तो किस तरह से
एक ट्रेड अभी नुकसान में गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग मार्केट को एक बार इस पे टच होने देते हैं, देन वी विल गो फॉर एन एमओएस ट्रेड। तो अरे यार, मेरे को बताया था कि जैसे ही लेवल टच होगा एमओएस के लिए जाएंगे, पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा बाइंग प्रेशर आ गया गाइस। तो उस वजह से थोड़ा ट्रेड बहुत ऊपर लग गया। मैं सोचा था कि ट्रेड यहाँ पे लगेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, लिखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या होता है मार्केट में। ये मार्टिंगल ट्रेड है हम लोगों की, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसको नीचे लगना चाहिए था, पर यार मार्केट का प्रेशर बाइंग का बहुत अधिक था, जिस वजह से क्या हुआ कि वो सडन जो फ्लिप आया ना मार्केट में, उस वजह से हम लोग का ट्रेड बहुत ही ज़्यादा ऊपर लग गया। ठीक है, तो थोड़ा गलत ही गलत हो गया, देखो गलत हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, देखते हैं। ये बहुत हम लोग, मैंने सोचा था कि इस ब्लू लाइन के पास मेरी ट्रेड लगेगी, पर क्या कर सकते हैं भाई, इट्स ऑल राइट। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड और लेने वाले हैं। चलो, परफेक्ट। यहाँ पे हम लोग अब बाइंग के लिए एक परफेक्ट ट्रेड ले रखे हैं। यहाँ पे अब मेरे हिसाब से बायर्स को एग्जिस्ट करनी चाहिए, बायर एक कैंडल एग्जिस्ट जरूर करेंगे, क्योंकि जस्ट नीचे आप लोगों को लॉजिक समझ में आ ही गया होगा, जस्ट नीचे मेरा ट्रेंड लाइन भी है, जस्ट नीचे मेरा सपोर्ट का भी लेवल है, और प्लस इसमें विक रिजेक्शन, नेक्स्ट लेवल विक रिजेक्शन है, ठीक है। जिस वजह से मैंने यहाँ पे मौका नहीं छोड़ा, मैंने यहाँ पे ट्रेड कर ली है बाइंग डायरेक्शन में, सिंपल एकदम लॉजिक के साथ, है ना। आपके आँख के सामने ट्रेड चल रहा है, आप चाहो तो इसको 2 मिनट के अंदर भी कभी कभी चेक करके देख सकते हो। देखो, 2 मिनट के अंदर देखने का फायदा आप देख सकते हो, 2 मिनट में कितनी अच्छी बाइंग की कैंडल आ रही है, जो कि ऑब्वियसली इस ग्रीन, मैंने जैसे बताया था कि इसी कैंडल में ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मामला फिशी था, फंसा हुआ मार्केट था। पर ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने वैसा किया नहीं। मार्केट ने क्या किया, रिस्पॉन्ड देने में वक्त लगा दिया, रिस्पॉन्ड देने में टाइम लगा दिया, और यहाँ से क्या किया, डायरेक्ट लेवल के पास क्लोजिंग दे दी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो कि लेवल से 2 मिनट के कैंडल पे भी बहुत ही अच्छा खासा रिजेक्शन आया है, और फिलहाल आपके आंख के सामने ट्रेड चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो सारी ट्रेड में शायद भी $3000 का टारगेट था साहब, $3000 हमने टच कर लिया है। ठीक है। वीडियो ज़्यादा लेंदी मैं नहीं खींचना चाहूँगा आज की वीडियो को, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा था वीडियो, ठीक है। आई होप आपको सारे टारगेट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने सिंपल वे में, जितना ही सिंपल मेरे को ट्रेड दिखा, मैंने उतना सिंपल वे में आपको ट्रेड करके दिखाया। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा इसलिए इस सीरीज़ को मैंने लाया कि ताकि आप लोग एकदम सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट लॉजिक्स पे ट्रेड कर पाओ, ठीक है। बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर भाई आप सीखना चाहते हो अगेन, तो भाई इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मौका मिस मत करना, ठीक है। नया बैच जो है इसी मंडे से चालू होने वाला है, और अगर आप लोगों को कुछ लॉस वॉस हो रखा है और बड़ा लॉस है, तो आप भाई रिकवर भी करा सकते हो, उसके लिए भी आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जेनविन, सारी चीज़ें जेनविन होंगी, सारी चीज़ें जेनविन काम होगा, आप लोगों को कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तरीका जो है वो डिफरेंट है, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा। और भाई, जो जो चीज़ें मैंने कही है उस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एक बार और शुभ जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी भी है, कृष्ण जी का दिन, ठीक है। तो भाई अच्छे से जन्माष्टमी मनाइए, अच्छे से सब कुछ करिए, और झंडे को प्लीज़ ज़मीन पे मत फेंकिएगा। काफ़ी लोग फेंक देते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैंने बार बार कहा है इस चीज़ को। प्लीज़ इस चीज़ को सही रखिएगा, ठीक है। इज्जत दिल में रखिए, झंडा खरीद के ज़बरदस्ती उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिल में इज्जत रखिएगा, ठीक है। आपके दिल के ऊपर कोई वो पैर रख के नहीं जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से सब कुछ करिए, खुशहाल रहिए, अपने फैमिली को खुश रखिए। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।